ऐसा नहीं है कि आदमी हर जो पार्टी से जुड़ा होता है वही अच्छा काम करता है। निर्दलीय उम्मीदवार भी होता है, वो भी पढ़ा लिखा है तो वो भी अच्छा काम करता है। 4 सालों में वाटिका S1 में कौन सा नेता आपके बीच में पहुंचा है, आपके सुख दुख में साथी बना है? इंद्रजीत कई बार आ चुके। ऐसी वोटों की अपील करने के लिए आपके पास में है, आपका कुछ हृदय परिवर्तन हो सकता है? हमारा नहीं होगा, मैं बल्कि हम तो शुरू से ही मैडम इंद्रजीत के साथ हैं। जो सरकार है वो नाकाम रही है, कोई काम नहीं करवा रही है इस एरिया में। 4 सालों में कौन सा नेता आपके बीच में आया, कौन सा नेता ने आपके दुख सुख का हिस्सेदार बना है? हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रजीत रही है। 5 साल से एक लेडीज है डॉक्टर इंद्रजीत जी, वो जो हमारे बीच में आती है और हमारे मतलब लेडीजों के बीच में आती है, घर घर आके मतलब समस्या पूछती है। इस समय पूरे हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका। अब जनता के बीच में 4 साल रहे कि नहीं रहे वो तो जनता बता पाएगी। आज मानेसर नगर निगम के वाटिका S1 के अंदर मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन यहाँ पर बैठे हुए थे और बातचीत करें। 15 दिन बाद आप वोट करने वाले हो। इन 4 सालों में कमियां क्या रही सर, जो सरकार से आपने उम्मीद लगा के रखी थी वो सरकार पूरा कर नहीं पाई? नहीं, कोई सरकार ने कोई पूरा नहीं किया। रोड हैं जैसे जी, बाहर अवैध कब्जे हैं हर जगह जी, टूटी फूटी सड़कें हैं, सीवरेज का है, पानी का है, सफाई का है, उस पर सरकार इन समस्याओं पर सरकार कोई ध्यान था नहीं था? कोई ध्यान नहीं दिया। 15 दिन बाद मात्र शेष बचे हैं सर, और मानेसर नगर निगम का जो पहला मेयर बनाने वाले हो, उम्मीद क्या लगा के रखे हो? कैसा मेयर होना चाहिए और किस तरह की उसमें खूबी देखते हैं आप? पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो सबसे पढ़ा लिखा हो, मिलनसार हो, जनता के बीच में रहता हो जी, जो जनता की समस्या को जानता हो, समझता हो, ऐसे कैंडिडेट को हम वोट करेंगे। इन 4 सालों में पंचायती राज हटने के बाद में जो 4 साल का समय था आपका, 4 सालों में कौन सा नेता आपके बीच में आया, कौन सा नेता ने आपके दुख सुख का हिस्सेदार बना है? हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रजीत रही है, यहाँ आती जाती रही है। उसने हर समस्या का यहाँ का पता है भाई क्या समस्या है। जैसे ओसी की समस्या हमारी मैडम को पता है, हमारे साथ भी 1-2 बार वो गई भी है, ऑफिस में भी गई है, वहाँ उनसे बातचीत भी की है ओसी के बारे में। ये वादा किया भाई सबसे पहले अगर मैं मेरे मनती हूँ तो मैं वाटिका को अपना घर समझती हूँ, इस ब्लॉक को, तो मैं आपकी सारी समस्याएं हल करूंगी। ये आपको आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल आश्वासन दिया, वो यहाँ आती जाती रहती। लगभग 12 दिन शेष बचे हैं सर, और पहला जो मेयर अपना बनाने वाले हो, क्या क्या खूबी और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो मेयर बन के आप लोगों की नीड पूरी कर सके? एक तो यहाँ के लोकल जो मेयर बनेगा वो यहाँ की समस्याओं से पूरा अवगत रहेगा। जी, एक उसके जो है ना यहाँ समस्याएं, जैसे कि कई सालों से सड़क टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवरेज की समस्या है, और यहाँ जो है ना सफाई की है, और कई बार गर्मियों में बिजली की भी हो जाती है। ये सारी समस्याओं के बारे में अब तक तो ये उम्मीद नहीं थी सर कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन फाइनल कर दिया है। कांग्रेस ने भी, राष्ट्रीय पार्टी है, और बीजेपी ने भी। अब आप प्रेफरेंस किसको रहेगी सर? पार्टी को देख के आप वोट करने वाले हो आप, या जो नेता देखोगे आप, आपके बीच में कौन रहता है, कौन आपके सुख दुख का साथी बना है? जो काम अच्छी तरह करेगा, जो पब्लिक की सुनाई करेगा उसके। 4 सालों में वाटिका S1 में कौन सा नेता आपके बीच में पहुंचा है, आपके सुख दुख में साथी बना है? इंद्रजीत कई बार आ चुकी है। इंद्रजीत कई बार आ चुकी है। अभी कल टिकट अनाउंस हुई है सर सुंदरलाल यादव जी की, बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या माहौल रहेगा आपकी वाटिका में ही? वाटिका में तो इंद्रजीत कौर का ही है। इंद्रजीत कौर का ही। सर क्या नाम आपका? मेवा सिंह। इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं? हाँ, इसी सोसाइटी में रहते हैं। कितना वोट बैंक है सर टोटल इस सोसाइटी के अंदर? इसके अंदर तकरीबन वोट तो है 150-200 वोट है जी। हाँ। आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी सर? सर ने बताया है, अंकल ने बता दिया कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को कमिटमेंट किया था, वायदा करके गई है। आप क्या देखते हैं और कमियां क्या क्या हैं आपकी सोसाइटी में? हमारा मेन तो ओसी की समस्या है, और बाहर के रोड टूटे पड़े हैं उनकी समस्या है, और उसको लेके कई बारी हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रजीत आई है और आश्वासन दे रखा है, और अभी तक कोई इधर नेता नहीं पहुँचे हैं। जो सरकार है वो नाकाम रही है, कोई काम नहीं करवा रही है इस एरिया में। इन 4 सालों में कितना सरकार डेवलप कर पाई आपकी सोसाइटी को? हमारी सोसाइटी को कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जी। पंचायती राज से उठकर जो नगर निगम का दर्जा मिला था, उसमें 1-2 काम बताइए जो सरकार का बड़ा काम करवाएगा आपकी सोसाइटी के अंदर। हमारी सोसाइटी में कोई काम नहीं करवाया गया। इन 4 सालों में कोई काम नहीं। अब क्या उम्मीद करती है सर? पार्टी को देखते हैं या आपके प्रत्याशी को देखते हैं? नहीं, हम देखते हैं जो पढ़ा लिखा। ऐसा नहीं है कि आदमी हर जो पार्टी से जुड़ा होता है वही अच्छा काम करता है। निर्दलीय उम्मीदवार भी होता है, वो भी पढ़ा लिखा है तो वो भी अच्छा काम करता है। तो हम तो ये चाहते हैं जो पढ़ा लिखा निर्दलीय उम्मीदवार हमारा ये है जो डॉक्टर इंद्रजीत,
तो हम तो इसी को प्रेफरेंस देते हैं। आपकी प्रेफरेंस क्या सभी खूबियाँ उस डॉक्टर इंद्रजीत यादव हाँ में है? जी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और जब भी हम कभी अपनी समस्या के लिए बुलाते हैं तो वो तुरंत आती हैं। डॉक्टर इंद्रजीत यादव का सभी ने जिक्र किया है, एजेंडा ही बता रहे हैं कि क्या आपका उनका प्लान है, क्या करने वाली है। उनके प्लान में क्या आपको लगता है कि भाई डॉक्टर इंद्रजीत अगर मेयर बन जाती है तो वो लोगों के साथ में खड़ी रहेगी? देखो, वो आगे कि क्या करेंगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन क्या किया है उसकी गारंटी लोगों ने दी है। ठीक है, इतना है कि जब वो आगे कोई समस्या के बारे में बात करती है, आपको लगता है कि हाँ इनको समस्या के बारे में अवेयर है। यदि कोई समस्या के बारे में अवेयर ही नहीं है, आगे सॉल्व क्या करेगा? तो ये हमें एक डिफरेंस लगती है कि समस्या की उनकी अवेयरनेस तो है कि उनको लगता है कि हाँ ये अवेयरनेस है। और ऐसे बहुत कैंडिडेट आते हैं जो समस्या छोड़ के बाकी सब बातें करते हैं। मातृशक्ति की अलग समस्याएं रहती है, गृहिणी है यहाँ पे, और लोगों ने जिक्र किया कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव यहाँ पर आई है, उनके रिव्यू लोगों ने लिए और कहीं ना कहीं लोगों के साथ में उनका जुड़ाव था। आपके सोसाइटी में आए, आपको कैसा फील हुआ मैडम? हमें बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार किसी ने आके कम से कम ये तो पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या किस सिचुएशन में हो आप, ये सब चीज़ें। बाकी आज तक जो भी पार्टी है, देखो हम लोग गृहिणियाँ, हमें नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट हमारे बीच उन्होंने आके हमारी समस्याएं पूछी, हमें बताया कि क्या दिक्कतें आपको बताओ। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप आके वो बड़े बुजुर्गों को तीर्थ कराना, ये सब चीज़ें उन्होंने की, तो बड़ा अच्छा लगा। पहली बार किसी ने मतलब आके पूछा हमसे कि हाँ भाई, घर से निकल के हमने भी देखा कि हाँ कोई है जो हमसे मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा है। एक्चुअल में समस्या बताई थी मैडम कि लोगों ने समस्याएं है। आप गृहिणी है तो घर से बाहर तो निकलती होंगी, रोड सेफ है क्या? महिलाएं सेफ है मानेसर में? कोई सेफ्टी नहीं है, रोडों की हालत बिल्कुल ख़राब है। आप 8 या 9 बजे के बाद आप जब भी निकलते हो तो कोई सेफ नहीं है बाहर, क्योंकि किसी का कोई वो नहीं है, ड्रिंक किए हुए लोग घूमते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए, बच्चे सिर्फ इस 4 दीवारी में सेफ है, इससे बाहर बच्चे भी सेफ नहीं है। तो कम से कम उन्होंने ये तो पूछा। हम लोगों ने कैमरे की डिमांड रखी कि हमारी उसमें कैमरा होना चाहिए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हाँ कैमरा होगा आपका। एजुकेशन और हेल्थ के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि मैडम एक डॉक्टर हैं और जी, तो एजुकेटेड होने का ये फ़र्क होता है कि वो कम से कम उस जो नीचे वाला सतर होता है उससे ऊंचे उठ के वो सोचती तो है। पढ़ी लिखी है तो वो हम जैसे लोगों को भी गाइड करेगी या कुछ भी है। एजुकेशन का बहुत फ़र्क होता है। 12 दिन बाद आप मेयर बनाने वाले हो, मेयर किसको बनाओगे और किन विजन को लेकर आप मेयर बनाओगे? हम तो उसी को बनाएंगे ना जो यहाँ पर हमें पूछता भी हो। मतलब अब तक तो यही नहीं पता कौन कौन खड़ा है, कोई आया भी नहीं है। 5 साल से एक लेडीज है डॉक्टर इंद्रजीत जी, वो जो हमारे बीच में आती है और हमारे मतलब लेडीजों के बीच में आती है, घर घर आके मतलब समस्या पूछती है। तब तो उसको इलेक्शन की कोई वो नहीं थी कि भाई इलेक्शन के लिए खड़ा भी होना है या नहीं, ना हमें पता था वो खड़ी होगी। वो एक आम लेडीजों के बीच में घूमती है, फिरती है, यात्रा कराती है और समस्या पूछती है, छोटी छोटी समस्या हल भी करती है। ये नहीं है जीतने के बाद ही करेगी, पहले भी कर रही है। ये जो बात आपने बताई हर जगह पर चर्चा चलता है, ये स्क्रिप्टेड बात तो नहीं है कि भाई डॉक्टर ने बोल रखा हो कि माहौल बनाना है इलेक्शन का? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि मैडम ने हमें कुछ बोला है या नहीं। जो हमें दिखा है, जो हम देख रहे हैं अब तक हमें ये नहीं पता कौन उसके मतलब कांग्रेस की तरफ से कौन है, क्योंकि कोई आया भी नहीं बीच में, और ना बीजेपी की तरफ से पता है। वैसे हम मानते बीजेपी को भी है क्योंकि वो सेंटर में बहुत अच्छा काम कर रही है, पर नीचे जो हमारे बीच में आएगा हम तो उसको देखेंगे ना। अब अभी तक आपके 5 साल निकल चुके हैं मैडम। 2020 में नगर निगम बना था, 25 का आगाज हो चुका है, दूसरा महीना चल रहा है। अब इसमें बीजेपी के प्रत्याशी भी आपसे वोटों की अपील करने के लिए कुछ हृदय परिवर्तन हो सकता है आप लोगों का? सर अभी तक तो कोई नहीं आया। आने के बाद कुछ हृदय परिवर्तन होगा? एक्चुअली क्या है, हमारा ब्लॉक छोटा है, हमारा ब्लॉक ऐसे साइड में पड़ा है, ना कोई सुविधा है ना कोई फैसिलिटी है। ऐसी वोटों की अपील करने के लिए आपके पास में है, आपका कुछ हृदय परिवर्तन हो सकता है? हमारा नहीं होगा, बल्कि हम तो शुरू से ही मैडम इंद्रजीत के साथ हैं, थे और रहेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोसाइटी के लोगों का मानना है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कितने 4 साल में इनके काम किए हैं और लोगों के सुख दुख में कितनी शामिल रही है। और जहाँ तक बात करें बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की, एक दफ़ा भी इनसे कोई हाल चाल जानने के लिए सोसाइटी में क्या पीड़ा हो रही है और किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है, कोई सूझबूझ लेने के लिए कोई नेता इनके बीच में नहीं पहुँचा। वही डॉक्टर इंद्रजीत यादव 4 साल से इनके बीच आकर उनका पूछ रही है। क्या डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर बनने के बाद में जिस तरह से उम्मीद लगाए रखी है लोगों ने, वैसे ही उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर की। शुक्रिया, धन्यवाद।